Jai Hind bachcho, my name is Sudhir Singh and I welcome you all in this amazing session of Zero to Hero series of Sudhir Tutorials. How are you all? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ आर यू ऑल। क्या आप सभी सही हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? फटाफट से बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी से। तो आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस वेरी वेल। हाँ, तो बच्चे आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जीरो टू हीरो सीरीज का। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है जीरो टू हीरो सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर किए हैं वो 11 लेक्चर्स, है ना। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों ने भी वो जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। देखिए, एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, आप जब अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो आपको डर नहीं लग रहा होगा मैथ सब्जेक्ट से। ठीक है? जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने देखा ना हो इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ठीक है? तो इसलिए अगर आपने ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ अच्छे से फॉलो करी हुई है, ठीक है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। ठीक है? हाँ, तो आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है जीरो टू हीरो सीरीज़ का रिवीजन वन शॉट प्लस पीवाईक्यू का। ठीक है? इसके बाद बच्चा हम लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम से जैसे कि आपका आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम 4th ऑफ अप्रैल है, राइट? अगर 4th ऑफ अप्रैल को आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 को और 3 को आपको ऑनलाइन क्लास जो है मिल जाएगी जीरो टू हीरो सीरीज़ बैच में। ठीक है? हाँ, उसमें हम लोग ना एक तो बेटा जी देखो, सारे जितने भी 32 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, वो आपको पक्के करा दूँगा मैं। ठीक है? 101% 32 मार्क्स उसी में से आएँगे। ठीक है? तो 2 और 3 को आपकी जो ऑनलाइन क्लास होने वाली है उसमें आपको 32 मार्क्स की एक तो पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा, और दूसरी चीज़ जितने भी क्वेश्चन हमने करे ना, ठीक है? अगर क्लास लगी तो, ठीक है? और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए, मतलब पूरा सिलेबस एक बार में आपको रिवाइज़ करवा दूँगा। ठीक है? पूरा सिलेबस आपको एक दिन में रिवाइज़ करवा दूँगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ठीक है? तो इस चीज़ में आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है? और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दीजिए लिंक को जल्दी से। ठीक है बच्चा? तो जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। पहले लिंक को शेयर कर दीजिए। इस चीज़ के लिए आपको 1 मिनट दिया, चलिए जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए, फास्ट। ओके बच्चा, तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। देखिए, कंस्ट्रक्शन के खाली 2 क्वेश्चन बताऊँगा और आपको बहुत ही ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि वही 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको पक्का क्वेश्चन में मिल जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 2 एक्सरसाइज़ है, लेकिन आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊँगा, उन 2 में से आपको 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। ठीक है? हाँ, कौन-कौन इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड है फटाफट से बताइए? ठीक है? इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपको 2 क्वेश्चन बताऊँगा और वो 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखिए 4 नंबर मतलब आपको मिलेंगे। इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है? जल्दी-जल्दी से बताइए किस-किस को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जान के? फटाफट से। अच्छा, चलिए एक बार अटेंडेंस भी दे दीजिए। मंजू, निशा, साक्षी, हर्षित, करण, सुखविंदर, क्या सभी प्रेज़ेंट है? तो बच्चे देखो, मैंने क्या कहा, 2 क्वेश्चन बताऊँगा, उन 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको 101% आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो वो तो आपने अच्छे से करना है। प्लस एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में हमारी टोटल 4 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है? टोटल 4 मार्क्स की वेटेज है बच्चा, और इस 4 मार्क में एक हमें 2 नंबर के एमसीक्यू आने हैं। ठीक है? कितने? 2 नंबर के एमसीक्यू आने हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है? ये हमारे 4 मार्क की वेटेज रखता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 जो है एमसीक्यू आएँगे 1-1 नंबर के। ठीक है? और सेकंड चीज़, हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर, उसमें से सिर्फ़ एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है बस, और नथिंग एल्स। ठीक है? सिर्फ़ 4 नंबर के क्वेश्चन आना है, नथिंग एल्स, और वो भी 4 नंबर मैं आपको दे दूँगा अभी। क्लास में आपको 4 नंबर पक्का दे दूँगा। ठीक है? हाँ, 101% दे दूँगा, वो मैं कहता हूँ कटेगा ही नहीं नंबर 4। गारंटी है इस चीज़ की, 4 नंबर आपको अभी दे के जाऊँगा मैं आज। हाँ, ठीक है? 4 नंबर वहाँ से और 4 नंबर ये एरिया रिलेटेड सर्कल, 8 नंबर आज आपको पक्के हो जाएँगे। देख लेना। 8 नंबर आपने पक्के करके जाने हैं, ठीक है? कौन-कौन रेडी है चलिए बता दीजिए। 4 नंबर पक्के 8 नंबर पक्के करने के लिए कौन-कौन रेडी है जल्दी से, फटाफट से। सेकंड चीज़ बच्चे, हमारे ना 576 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको 600 करवाइए जल्दी, ठीक है? 600 करवाइए। अगर 600 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, फिर आपकी जो लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं, ठीक है? कौन-सी वाली? एक 32 मार्क्स के जो एमसीक्यू रिवीजन करवानी है टोटल, ठीक है? पक्का उसी में से आएँगे। और दूसरी चीज़ कि आपको जो सारे एंटायर सिलेबस है जो आपका एक दिन में रिवाइज़ करना, ये तभी होगा अगर 600 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँगे, तब तो आपको मैं वो 2 लेक्चर आपको लगा दूँगा, ठीक है? हाँ, इतनी सी चीज़ तो मैं भी मतलब चाहता हूँ, हैं?
इतनी चीज़ तो मुझे मिलना जायज़ है ना? हाँ, तो इतना काम आप करेंगे, ठीक है? और मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्ट है। अपने 2-2 दोस्त को भी अगर शेयर करते हो तो इट्स पॉसिबल, ठीक है? तो इसको 600 करवाइए, ठीक है? और मैं आपको 2 लेक्चर दूँगा, ठीक है? हाँ, एक 32 मार्क्स के एमसीक्यू पक्के हो जाएँगे और दूसरी चीज़ सारा सिलेबस रिवाइज़ करवा दूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हमने लेक्चर में किए सारे, गारंटी है, ठीक है? बहुत कम टाइम पे। चलिए ठीक है, फिर कॉपी पेन उठाइए, मैं भी आपको रिवाइज़ कराना स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन करवाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो फ्री के 8 नंबर है वो मैं देना बताता हूँ, ठीक है? चलिए जल्दी से, फटाफट से, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें, जल्दी-जल्दी फास्ट। ओके, आर यू ऑल रेडी? जल्दी से कमेंट में फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो देखो अपने पास चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। टोटल मार्क हमें चैप्टर 4 नंबर देने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है? तो पहले एमसीक्यू मैं तैयार करवाता हूँ। देखिए पहला एमसीक्यू है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डैश। पाई कह रहा है किसकी रेशियो है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। पाई जो है कह रहा है रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की किससे होगी? देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है? अपॉन, अब नीचे क्या लिखें कि जो है यहाँ पे पाई आ जाए आंसर, ठीक है? रेशियो क्या आ जाए? पाई। तो यानी कि 2 आर आना चाहिए, ठीक है? ताकि 2 आर से 2 आर कट जाए तो पाई बच जाए, तो पाई रेशियो 1 आ जाएगा, तभी इसको हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है? तो 2r क्या होता है? आपको अच्छे से पता है क्या होता है? डायमीटर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? डायमीटर। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, तो इसलिए इसका आंसर डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 पाई आर अपॉन पाई आर करेंगे, 2r करेंगे तभी हमारे पास ये कटिंग करके पाई आएगी, और 2r क्या होता है आपको अच्छे से पता है? डायमीटर, तो इसलिए डायमीटर लिखा। वैल्यू ऑफ पाई इज, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है? ये, ठीक है? 3.1416 होती है, 3.1416, या 22/7 भी लिख सकते हो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? अच्छे से पता है, 2 पाई आर, ठीक है? फॉर्मूला है। 2 नंबर का जो एमसीक्यू आएगा इसी तरह का आएगा, कोई पक्का है, 2 पाई है, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है? आपको अच्छे से पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है, ठीक है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद कर लीजिए, पक्का आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये भी पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? खाली क्या है याद रखना? एरिया, सॉरी गलत नहीं लिख दिया, हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बस याद रखना इतना। आगे, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज पाई ए क्यूब। कह रहा है जो एरिया होगा सर्कल का जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, वो क्या होगा? देखो जिस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? आर तो 1 है, तो 1 आर क्या है? 1 है ना, तो आर की जगह 1 आ गया, पाई की जगह पाई, तो आंसर पाई आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? फॉल्स होगा क्योंकि पाई ए क्यूब नहीं, अकेला पाई आएगा। आगे देखो, 2 पाई आर इक्वल टू डैश ऑफ सर्कल। 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। चलिए आगे देखिए, अपने पास है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। कह रहा है जो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर को माइनस कर दें अगर एरिया ऑफ उसके ट्राइंगल से, तो ये सही है, ठीक है? एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है सर्कल का तभी निकाला जा सकता है अगर जो भी एरिया सेक्टर का है उसमें से अगर ट्राइंगल को माइनस कर दें, ठीक है? तो ये ट्रू हो जाएगा। अब एरिया, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल क्या है? इक्वल है। रेडियस क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, पेरीमीटर और एरिया क्या है? इक्वल है, और क्या कह रहा है? रेडियस क्या होगा? तो देखो अपने पास क्या होता है, पहले देखो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस यानी कि, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो देखो यहाँ से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर क्या बच गया? 2 बच गया, 2 अपॉन आर बच गया, है ना? 2 अपॉन आर बच गया, तो कह रहा है रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए? अगर दोनों ही क्या है? इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो इक्वल है का क्या मतलब होगा? तो अगर जो इक्वल है तो देखो दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से ध्यान से देखना, क्या है कि देखो पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। मान लो पेरीमीटर और एरिया दोनों का क्या है? 1 1 है, मान लेते हैं, ठीक है? कितना है? 1 है। एक मिनट में आपको बताता हूँ, खाली खाली पेज पे देखो, यहाँ पे देखो कह रहा है पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, ठीक है? पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये देखो, ये पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर होता है। देखो एक आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस क्या बन गया? 2 यूनिट बच गया। कितना बन गया? 2 यूनिट, ठीक है? नहीं समझ आया? दोबारा देखो, पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये कट गया, पाई कट गया, बचा गया 2 इक्वल टू आर बच गया, तो रेडियस कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट्स। क्या आएगा? 2 यूनिट्स, ठीक है बच्चे? उसके बाद टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड कोसेंट्रिक।
दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई डैश स्क्वायर डैश, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर लिख देंगे आप। आगे एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिख जाएगा पक्का। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जिसका एंगल पी हो और जिसका रेडियस आर हो। तो देखो एरिया कहा है, तो एरिया देखो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये वाली तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि थीटा अपॉन 360 होता है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेकिन क्या है 2 साथ में आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डबल आ रहा है, एरिया डबल आ रहा है, इसका मतलब एंगल भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 360 ही है, तो एक में डबल एरिया कैसे हो सकता है, ये भी नहीं है मतलब। आगे इसको देखो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि दो हैं, एक सर्कल क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, और दो सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो एंगल भी तो डबल होना चाहिए, एक एंगल 360 होता है और 2 से मल्टीप्लाई 720 बन जाएगा, यानी कि दो सर्कल का एरिया कह रहा है ये पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एक का होता है, तो यहाँ पे पी अपॉन 720 है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका जो 2 नंबर है कहीं नहीं जाएगा 101%, ठीक है। हो सकता है आपको इन्हीं में से कोई दो आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 मार्क के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही करेंगे। तो बच्चे स्क्रीन पे देखो, आपको पहला आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपको दिख रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो 60 डिग्री का एंगल जो है सेंटर में बना रहा है। बहुत ईजी है, क्या क्या गिवन है वो लिख लो। गिवन रेडियस, गिवन है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और क्या है एंगल दिया है थीटा दिया है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ठीक है, क्या होता है आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अभी लिखो फटाफट कमेंट में लिखो सारे, जल्दी जल्दी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। अब देखो थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 का 2 आ जाएगा, पाई का 22/7, और आर कितना है 21, ये 21, 7 1 का 7 3 का, ठीक है। आगे देखो 61 का 66 का, आगे 3 1 का 3 2 का, 2 से 2 कट गया, सिंपली आपको दिख रहा होगा 22 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क आ गई। कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चे। कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। बेटा जी दूसरा 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट प्रोबेबली यही आ सकता है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्या करना है हमने, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल जो है 60 डिग्री का है। हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लगाओ जरा, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22/7, रेडियस कितना है 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 7 1 का 7 3 का, इसको कटिंग करो, ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। 6 1 का 6, ये 2 का हो जाएगा, ये 2 1 का 2, 11 का, 11 को जरा 21 से मल्टीप्लाई करो, बस ये क्या 11 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर के आंसर आ गया, ठीक है 231। समझे बच्चे। तो इस तरह से आपने क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्वेश्चन बनता यही है, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है, ओके। तो बेटा जी अगला 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है, जिसका सर्कल का क्वाड्रेंट, देखो ये सर्कल है, क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चे, एक चौथाई भाग, ठीक है, ये आधा, इतना एक चौथाई भाग, जैसे इसके 4 पार्ट अगर सर्कल के करें ना, तो ये 1/4 पार्ट को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 1/4 पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टोटल 360 का होता है और 4 पार्ट में बांट दिया तो कितना हो जाएगा बीच में एंगल, 360/60 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1/6 था ना, मतलब कि 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सर्कल था, सर्कल के 4 पार्ट किए, तो अगर चारों पार्ट 360 के होते हैं तो ये चौथा पार्ट कितना होगा, सॉरी 4 से डिवाइड करो ना, 90 डिग्री का होगा, ठीक है 90 डिग्री, 4 1 का 4 9 का, तो 90 डिग्री हो जाएगा, कितना 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमने क्या करा है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, दिया कितना है 22 दिया है, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर है, 2 से 2 1 का 2 11 का, तो 11 इक्वल टू पाई आर हो गया। अगर इसको सॉल्व करो तो 11 पाई इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, 22/7 कर लो,
इक्वल टू रेडियस 11 1 का 11 2 का, यानी कि रेडियस जो आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया। होप दैट किसी को दिक्कत नहीं होगी। सर्कमफ्रांस क्या होता है बच्चे, 2πr। ठीक है, पाई की जगह 22/7 भरो, इसको यही रहने दो, सर्कमफ्रेंस जो दिया है वो भरो, इसको सबको इधर ले आओ, सॉल्व करो, आंसर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको अच्छे से पता है, एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, क्वाड्रेंट कह लो, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पार्ट बताया आपको, क्या होता है पाई θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई कितना 22/7, आर कितना है आपको पता है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कट गया, 9 1 का 9 4 का, यानी कि 1/4 आ गया। ठीक है, 2 1 का 2 11 का, और क्या बचेगा 4 2 का 8 कर लो, तो ये क्या बचेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना तो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको कोई छोड़ेगा नहीं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अगला आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो ये अपनी घड़ी है, ठीक है, इसे मिनट हैंड मान लो ये है, इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ये देखो ये 12 है मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये घड़ी बना ली। अब कह रहा है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में, कहीं भी 5 मिनट ले लो। देखो 5 मिनट कहाँ से होगा, 1 से 2 है ना, ये वाला एरिया, इतना एरिया निकालने कह रही है ये वाला। ठीक है, अब आपको पता है कि पूरा यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है, और टोटल कितने पार्ट होते हैं आपको ये पता है, 12 पार्ट होते हैं, है ना। अगर हम इस तरह 5-5 पार्ट बनाए तो कितने 12 पार्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका एंगल निकालिए, एंगल क्या आ जाएगा, देखो टोटल कितना होता है 360, और कितने पार्ट हैं 12, तो 12 से डिवाइड करो, 12 1 का 3। ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी कि इस पोर्शन का एरिया एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। अब एंगल 30 डिग्री आ गया, अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, यानी कि क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ही हो गया। तो थीटा कितना है आपको पता है 30 डिग्री। ठीक है, θ/360 इंटू पाई कितना 22/7, और रेडियस कितना, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, 7 1 का 7 2 का, ये कितना आ जाएगा 3 1 का 3 12 का, आगे 2 1 का 2 6 का, 2 3 का 2 11 का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 14/3 आ गया। ठीक है, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेना अपना, क्या आएगा देखो 14 इंटू 11 4 1 4 140 140 150 154/3 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, ओके बच्चा, कुछ नहीं है, पहले एंगल निकालना है, 12 पार्ट होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं ना, 1 2 3 4 से 12 को डिवाइड कर दो टोटल एंगल से, हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। जब ये वाला एंगल मिल गया तो रेडियस आपको दिया है θ/360 पाई आर स्क्वायर, लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अगला 2 मार्क का क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे है, ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, पेपर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आई थिंक ये ईयर नहीं मेरे को याद है, बट पेपर में आया हुआ है। तो देखो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, ओ इज सेंटर। हमने इसमें से शेडेड रीजन, ये वाला रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, अगर क्या है कह रहा है ये पी आर जो है, पी आर देखो कौन सा, ये वाला, ये दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर नहीं दिया, पी क्यू दिया है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप लोग, देखो आप लोगों को यहाँ पे एक तो आपको पहले ये डायमीटर निकालना पड़ेगा, आर क्यू निकालना पड़ेगा, आर क्यू। ठीक है, तो आर क्यू निकालने के लिए देखो ये कितना है दिया है, ये कितना है दिया है, पाइथागोरस लगाइए आपको। ठीक है, ये वाला डायमीटर पता लगा, तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओ जरा कितना आ रहा है, देखो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, देखो आर पी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या है पी क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो लगाओ जरा, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी कितना है बच्चे 7 का स्क्वायर, और ये पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हाँ 7 7 का 49, 24 24 का कितना हो जाएगा 576। ठीक है, इनको जरा दोनों को ऐड अप करिए, 625 बन जाएगा। ठीक है, तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 625। ठीक है, तो आर क्यू अगर निकालना चाहो तो अंडर रूट 625, इसको सॉल्व करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आर क्यू हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब आर क्यू है क्या, देखो सेंटर से जा रही है ये। ठीक है, यानी कि डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा dy/2 होता है। अब डी आपने 25 निकाली है, 25/2 आ गया।
सॉल्व करो कितना आ जाएगा, बस यही रहने दो चाहे तो 25/2, ठीक है 25/2 हमारे पास रेडियस आ गया। अब क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो पहले तो, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, रेडियस कितना 25/2 इंटू 25/2, ठीक है 2 1 का 2 11 का, इसको सॉल्व करो 25 25 625, 625 इंटू 11/7 2 का 14, ये आ गया। ठीक है बच्चे, सॉल्व करके बताइए बताइए इसको फटाफट कितना आंसर आ रहा है, फटाफट से कमेंट में सॉल्व करके बताइए इस चीज का कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। ठीक है बच्चे, तो उसके आगे देखिए हमने ये क्या निकाला, सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया निकाला, ठीक है पूरे सर्कल का निकाला ना। अब देखो इसमें क्या है, इस वाले रीजन का अगर हमने एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल में से एक तो पहले आधा सर्कल माइनस कर दो, उसमें ये ट्राइंगल प्लस कर दो। ठीक है, क्या करोगे, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है तो क्या करोगे, पूरा सर्कल उसमें से क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, देखो आधा सर्कल, ठीक है ये आधा सर्कल माइनस कर दो, आधा सर्कल माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो ट्राइंगल, ठीक है तो निकल आएगा इस तरीके से। तो देखो अब क्या, हमने सर्कल तो पूरा निकाल लिया, अब क्या है आधे सर्कल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है एरिया ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है तो इसको ही आधा कर दो ना, जो है हमारे पास 625 इंटू 11/14 दूनी 14, इसको 1/2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 625 इंटू 11 बटा इसको 42 और 28, इतना आ गया आधे सर्कल का। ठीक है, अब आधे सर्कल का आ गया, ठीक है अब क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बेस कितना था, आरपी कितना दिया था, आरपी 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 7, एल्टीट्यूड कितना है, देखो एल्टीट्यूड हमने निकाला था कितना था, ये सॉरी ये भी दिया है, पीक्यू कितना है 24 दिया है ना, तो इसको लिखो 24, 7 1 का 7 2 1 का 2 12 का 12 इंटू 7 आ गया, यानी कि 12 सत्ते कितना होता है आपको पता है, 60 72 84 हो गया, 84 सेंटीमीटर के। देखो पूरे सर्कल का भी निकाल लिया हमने, आधे सर्कल का भी निकाल लिया, ट्राइंगल का भी निकाल लिया। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो कैसे था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा आपको पता है कैसे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हाफ सर्कल प्लस क्या करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये निकलेगा। अब देखो जो जो पता है लिखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या, देखो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ सर्कल सॉल्व करिए, 625 को 11 से अभी मल्टीप्लाई कर, कोई बताया नहीं, 5 1 का 2 1 का 6 1 का 5 1 का 2 1 का 6 1 का 5 5 2 7 6 2 8 6 6825 आ गया, 6825 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 6825 को 14 से डिवाइड करो, 6825 को 14 से डिवाइड करिए जल्दी, चलिए मैं करता हूँ, 6825 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 4 16 पर 1 4 5 56, 14 4 का 56 आ गया, 8 में 6 के 2 6 5 1, ऊपर से आया ये 122। अब 14 140 तो होगा नहीं, 140 से छोटा 126 भी नहीं होगा, 126 116 112 हो जाएगा, चलिए 112 ही सही। तो 14 112 कितने पे आएगा वो देखो, 14 8 का 112 हो गया, 2 में 2 के 0, 2 में के 1, 10 बच गया, ऊपर से आया 5, ठीक है ये आ गया। चलिए अभी 14 112 से छोटा क्या हो जाएगा, 112 102 98 आ जाएगा ना, तो 12 7 का 98, ठीक है 12 7 98, ये लो बच गया 7, पॉइंट लगाइए 0 आ गया। अब 70 14, हाँ जी 14 4 का 56 आ रहा था, तो 56 60 70 हाँ आ गया, 12 पंचे 70, ये लो 70, तो क्या आ गया 487.5, 487.5। अब क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ आधा सर्कल, तो आधा सर्कल कैसे आएगा 487.4, ये देखो 487.5, इसको क्या करोगे आधे से मल्टीप्लाई करना था ना, तो यानी कि 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 1 2 2 का 4, 8 कितने 2 4 का 8, उसका 7, 2 3 का 6, पॉइंट लगा है पॉइंट 15, 2 7 का 14 बच गया एक, 243.75 आ गया। ठीक है, तो 487.5 माइनस करो 243.75 और प्लस करो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला था 84, ठीक है ये हो गया।
अब इसको जरा इससे माइनस करो, कितना आ रहा है 487.5 और 243.75, 240, इनको माइनस करके आ रहा है 243.75 प्लस कर दो 84। तो इसको जरा प्लस करिए, कितना आ जाएगा देखो 4 3 7 8 4 12 ऊपर 1 3 327.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम लोगों ने शेडेड रीजन निकाल लिया। बहुत लेंथी बन रहा है, 2 मार्क में मुझे लगता नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि है भी इजी सा ना, सिर्फ कैलकुलेशन ही बड़ी है, तो मुझे लगता नहीं आएगा, बट मैंने करवा दिया अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट भी तो करी है कि पेपर जो है मेरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। देखो बच्चा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट ₹24 पर मीटर स्क्वायर इज 5280। सर्कुलर फील्ड है, इसको फेंस करना मतलब चारों तरफ से कोई रस्सी से, मतलब इसको क्या करना है, कोई घुसे ना। ठीक है, तो इसको हम चारों तरफ से क्या करना चाहते हैं, रूंधना चाहते हैं। 24 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर कह रहा है, 1 मीटर का 24 रुपया है। ठीक है, और इतना पैसा लग रहा है। द फील्ड इज टू बी प्लव्ड एट रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इस खेत को हमने क्या करना है, जोतना है। 0.50 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लेगा। कॉस्ट ऑफ प्लफिंग हमने पता करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चे हमें लेंथ ऑफ फेंस पता करने पड़ेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस, क्या लेंथ ऑफ फेंस यानी कि ये सरकमफ्रांस पता करने पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, आपको क्या दिया है, देखो कोस्ट दिया है, तो क्या करो, टोटल कोस्ट को डिवाइड अगर हम कर दें किससे, रेट से। ठीक है, तो हमें क्या पता लग जाएगा, लेंथ पता लग जाएगी इस फेंस का, इसका सारे का सरकमफ्रांस पता लग जाएगा। टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या ये पता लग जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना 5280 है, और रेट कितना है बच्चे आपको पता है, कितना दिया रेट 24। ठीक है, 24 दिया ना, तो इसको डिवाइड कर लो, 24 24 24 48 बच गया, 2 बच गया, 220 मीटर आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो यानी कि सरकमफ्रांस हमें पता लगा, जितनी कॉस्ट दी है उसको रेट से डिवाइड कर दो, हमें क्या पता लग गया, सरकमफ्रांस पता लग गया। होप दैट यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत सही, 220 मीटर आ गया। आगे देखो, इफ आर मीटर इज रेडियस ऑफ फील्ड, अगर मान लेते हैं कि क्या है, आर मीटर क्या है, रेडियस है फील्ड का। ठीक है, क्या है, इफ आर मीटर इज रेडियस ऑफ फील्ड। ठीक है, तो अगर हम रेडियस निकालना चाहें, हमारे पास सरकमफ्रांस है और रेडियस निकालना है, तो सरकमफ्रांस का फॉर्मूला 2πr होता है, और कितना सरकमफ्रांस है 220 है। अगर रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 220 बटा, इधर देखो पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई क्या होता है 22/7, इधर आएगा तो 22/7 ऐसे हो जाएगा। और रेडियस कितना है, रेडियस निकालना है, तो देखो 22 1 का 22 10 का। ठीक है, तो 10 इंटू 7 70 हो गया, कितना 70 हो गया ना। तो ये लीजिए 70, एक मिनट, 22 1 का 22 10 10 7 70, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, अच्छा 2 नहीं आया ना इधर, ये लो 2 आ गया। ठीक है, 70/2 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमने रेडियस भी निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, और सरकमफ्रांस हमें मतलब निकाल लिया था टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करके। अब रेडियस भी आ गया और वो भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको जोतना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा खेत का, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, पाई आर का स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस कितना है 35 इंटू 35, 7 1 का 7 5 का। ठीक है, इसको करोगे 22 दूनी 110, 5 5 10 110। ठीक है, इंटू 35, इसको 11 को 35 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा बताओ फटाफट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास कितना था, 22 सॉरी 110 इंटू 35 था। ठीक है, तो इसको जब करोगे सॉल्व तो 135 इंटू यार 35 350 350 380 385 आ जाएगा ना, 385। तो ये हो जाएगा अपने पास 35 35 350 350 380 380 385, हाँ 385 जीरो 3850 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ गया, खेत का एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना था 0.50 क्वेश्चन में दिया था। अब कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कितना मीटर है हमारे पास, 3850 खेत है, तो 3850 मीटर स्क्वायर। तो क्या करो, 3850 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, यानी कि इसको आधा कर दो, तो 13 का आधा 14, 1425 रुपये लग जाएगा। कितना 1400, एक मिनट बच्चे, 1425 की 3, अच्छा सॉरी 1925 रुपीज़ लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 1925 रुपये इसको जोतने का लग जाएगा। ठीक है, इसका आधा करो ना, 38 का आधा कितना 19 और 50 का आधा 25, तो 1925। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। होप दैट किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चा,
सो बच्चा बेहद इजी सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है इफ एबीसीडी इज स्क्वायर। अगर एबीसीडी स्क्वायर है, साइड की 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। और एपीडी और बीपीडी क्या है, सेमी सर्कल, यानी कि ये और ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो बच्चे कोई बात नहीं, देखो कैसे निकलेगा। सबसे इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड अगर निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमने निकालना है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, वो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से माइनस कीजिए 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पूरे में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर दोगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल बराबर ही होंगे, ठीक है। तो देखो 14 हमारे पास साइड दी है, 14 क्या है, साइड दी है, ठीक है। तो देखो आधे पॉइंट पे ही तो है ये सेमी सर्कल, ठीक है। अगर देखो ये पूरा 14 है, यानी कि ये क्या होगा, इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया। तो अगर रेडियस निकालो तो रेडियस 14 का आधा क्या हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकालो, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, देखो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखो एरिया अगर निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि हाफ इंटू एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का आधा कर दो तो, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 है, ठीक है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है ना, तो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 क्यों किया, क्योंकि 2 है, और हाफ पाई आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधे का निकालना है तो आधे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 2 से 2 तो कट गया, यानी कि बचा 2, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 आधे सर्कल का कितना हो जाएगा, एक सर्कल ही तो बनेंगे दोनों को मिला के, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, इसको करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल का आया, अब निकालिए इस स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी 14 दी है, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। शेडेड कैसे आओगा, मैंने कहा था स्क्वायर में से माइनस कर दो सेमी सर्कल, तो 196 माइनस सेमी सर्कल का 154 था, 154 माइनस करो, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया, कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे आपका शेडेड रीजन आ गया, ठीक है बच्चे। ये बेटा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि छोटा बन रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी हाल में, ओके बच्चा, हाँ जी। सो आगे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो बच्चा अगला आपकी क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता नहीं है पर बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी सा है बट है बहुत ईजी। इस तरह से आपको दिया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है इसकी साइड स्क्वायर की, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर कह रहा है, और चारों कोनों से एक एक क्वाड्रेंट जो है काट लिया गया है, ठीक है। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर, और एक सर्कल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है वो भी काट लिया गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बच्चे, स्क्वायर में से इसको 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 माइनस कर दो, किसमें से, इसमें से, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ठीक है। अब कितने हैं, 1 2 3 4, चारों ही बराबर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 4 इंटू पाई क्या होता है 22/7, रेडियस कितना है, देखो अगर यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, थीटा कितना हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर के कोने पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो 90/360 हो जाएगा। ये कटिंग करो, 4 आ गया, 4 से 4 कट गया, बच गया क्या 22/7 बन गया, ठीक है। तो कितना आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, कितना, चारों क्वाड्रेंट का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी फटाफट से, ठीक है, हाँ जी। होप दैट किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इसको आगे सॉल्व करो तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, बीच में जो है एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखो रेडियस कितना है, डायमीटर दिया ना, तो अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना हो गया 3.14 हो गया। यानी कि क्वाड्रेंट प्लस सर्कल कर लो ना आप, क्वाड्रेंट प्लस सर्कल को अगर हम इस स्क्वायर से माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल कर लो, एरिया ऑफ सर्कल दोनों का ही कितना आया था, देखो क्वाड्रेंट का आया था 3.14 और सर्कल का भी आया 3.14, दोनों को ऐड करो 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड करके
6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, मैंने कहा था स्क्वायर में से स्क्वायर कितना है 16 है, 16.00 माइनस कर दो इसको 16 को, एक मिनट बच्चे सॉरी, 16 माइनस कर दो, कितना था सर्कल और 4 क्वाड्रेंट 6.28 थे, इनको माइनस करोगे 16 में से 6 का कितना आ जाएगा बच्चे, इसको माइनस करिए जरा फटाफट, इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चे, ये आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। 4 क्वाड्रेंट थे, चारों का साइज बराबर था, 4 से मल्टीप्लाई किया क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल का एरिया, दोनों को प्लस किया, स्क्वायर से माइनस कर दो, आंसर आपके पास आया। 2 मार्क का बन रहा बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का आपका बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और बोर्ड में आया हुआ है इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो बच्चे ये थे आपके कौन से 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 मार्क एमसीक्यू वाले भी मैंने प्रिपेयर करवा दिए हैं। इतना कर लेते हो तो आपका बेड़ा निश्चित ही पार हो जाएगा, निश्चित ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है बच्चे, मैं वो भी करवा ही देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि रहे। ठीक है, हाँ तो वो भी मैं आपको चाहता हूँ कि करवा दिया जाए, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी देखिए। तो बच्चे आज का एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ की गई है। ठीक है, और इसकी 12 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। देखो सबसे पहले रेडियस कितना दिया, देखो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, दिख रहा है सबसे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत सही। तो अभी हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले सेंट्रल एंगल क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना ये कितना होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना होगा आपको अच्छे से पता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको अच्छे से पता है तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि क्यों है ऐसा। ठीक है, ये चीज हो गया, चलिए बहुत सही। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल निकालो, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, देखो जो सर्कल है ना, अगर इस सर्कल से हम इतना पोर्शन माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है अपने तो क्या करोगे, सर्कल में से इस छोटे वाले पार्ट का माइनस कर दो। छोटे वाले पार्ट का ये जो क्वाड्रेंट आपका बन रहा है, क्वाड्रेंट ही है तो एक तरह का ना, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमने लेंथ ऑफ आर्क अगर हम निकाल लें या एरिया ऑफ इस सेक्टर का निकाल लें तो ये एंगल 60 डिग्री है, और ये हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि ये जो बचा हुआ सर्कल है, ये वाला पोर्शन है सर्कल का, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आप एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये पूरा एरिया जो है सर्कल का, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस करोगे इस सेक्टर का क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना है साफ साफ दिया हुआ है 6 × 6। ठीक है, थीटा कितना है दिया है 60/360। कटिंग करो, 6 का 6, 6 से 6 कट गया, ये देखो 6 दूनी 12 ऊपर 1 6 दूनी 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस सेक्टर का एरिया, ये जो पोर्शन था हमारे पास सर्कल, ये जो सर्कल था इसका एरिया आ गया। अब रही बात ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल में से अगर हम इस सेक्टर, हाँ ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है भली भांति क्या होता है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, किसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला किसको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला किसको पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए मैं बताता हूँ, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा जीवन में। ठीक है, जीवन में बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 को ऐसे ही रहने दो, साइड कितनी थी आपकी ट्राइंगल की, ये देखो 12 सेंटीमीटर थी, दिख रही होगी, तो यहाँ 12 लिखो, 12 × 12। ठीक है, 4 से 3 3 आ गया, 12 3 36, तो 36 इंटू √3 आ गया। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास 36, चलिए 36√3 सेंटीमीटर के यहाँ तक भी चलेगा। ठीक है, अब क्या निकालना, शेडेड रीजन निकालना ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, अब देखो क्या क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, उसमें अगर इस
बचे हुए सर्कल का एरिया ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपने 36√3 निकाला है और मेजर सेक्टर क्या है, देखो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। तो यहाँ पे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक मिनट बच्चे, सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, सॉरी, रियली सॉरी, ये चीज को जरा देखो। पाई आर स्क्वायर इसमें से अगर कॉमन निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, कोई बोलता भी नहीं यार, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है θ/360 ऐसे बचेगा ना, ऐसे कॉमन आएगा, मैंने मल्टीप्लाई में निकाल लिया था तो वो गलत, ये चीज गलत है। ठीक है, ये नहीं ऐसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस θ/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना है 6 × 6, 1 माइनस थीटा क्या है 60/360, इसको आप कटिंग करोगे तो 22/7 इंटू 6 का 36, अंदर क्या है 1 माइनस, इसको करोगे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये देखो, अब इसको अगर सॉल्व करो तो 22 इंटू 36, अंदर 22 इंटू 36/7। ठीक है, उसके बाद अंदर है ये बन जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5/6। ठीक है, तो आगे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह आएगा था 22/7 इंटू 36 और अंदर से 6 माइनस 1 5/6। ठीक है, तो 6 1 का 6 का बच जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 22/7 इंटू 6×5 = 30, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आने वाला है, ये आएगा आपका। ठीक है, ये जो सर्कल आया था ना मेजर सेक्टर का, ये वाला एरिया, ये मैंने गलत निकाल दिया था, ये ऐसे आएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जरा करेक्ट करेंगे हम लोग, 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम लो, 7 एलसीएम आ गया, 7 को मल्टीप्लाई करो 36√3 से, या यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना भी छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, शेडेड रीजन का, यहाँ तक भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करके या इसको पूरा डिवाइड कर दो तब भी कर दोगे, √3 की वैल्यू भर दो 1.732। ठीक है, अगर आगे करना चाहते हो 36 इंटू 1.732 प्लस इसको जरा डिवाइड कर लो। ठीक है, जो भी आंसर आए सबको प्लस करके लिख देना। ठीक है, तो ये बेटा हमारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे हो गए एरिया रिलेटेड सर्कल। अब 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कंस्ट्रक्शन से और 101% वही क्वेश्चन आपको, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा, गारंटी है इस चीज की। ठीक है बच्चे, तो आर यू ऑल रेडी? जल्दी से पहले तो एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि आप सभी तैयार हो जल्दी से फ्री के 4 नंबर लेने के लिए। जल्दी कमेंट में मुझे दिखेगा तो ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा। जाओ जल्दी से फटाफट, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया लिंक को तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी। चलिए बहुत सही, देखिए फिर अब हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल ये चैप्टर हमें 4 नंबर देगा। ठीक है, कितने? 4 नंबर देने वाला है चैप्टर। 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आने वाला है बस, और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी में से कोई एक आएगा, ये आपको बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके लिए। उसके अलावा बच्चे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से, तो वो देख लीजिए पहले। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। पहले तो देखिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और हो ना हो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मुझे लगता पेपर में देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चे ये वाले क्वेश्चन 5वां 6वां 7वां, ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है अपने पास ये 2 क्वेश्चन 9वां और 10वां, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, 9वां और 10वां, 1 मिनट, 9th और 10th क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया ये 19वां और 20वां क्वेश्चन, बहुत ही सही तरीके से 19वां और 20वां, ये 2 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है बच्चे, हाँ, क्योंकि पेपर जो है यहीं से बन रहा है। चलिए बहुत सही हो गया। अभी मैं आपको करवाने वाला हूं कंस्ट्रक्शन चैप्टर, और क्वेश्चन कितने करवाने हैं? मात्र 2। ठीक है, चलिए आर यू ऑल रेडी? तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन रेशियो 5:8, मेजर 2 पार्ट्स। बच्चे बेहद इजी क्वेश्चन है 4 नंबर में जो आने वाला है। ठीक है, तो देखो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर की, और इसको डिवाइड करना है हमने 5:8 में, और 2 पार्ट्स को हमने मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हमने काम करना है बच्चे, वो है अपने पास कि हमने क्या करना है, एक ना लाइन बनानी है। क्या लाइन सेगमेंट बना लेनी है? कितनी? एक लाइन सेगमेंट बनाइए जिसकी लेंथ कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं फिर। ये लीजिए एक लाइन जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, ये लीजिए
7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। सबसे पहले ये लीजिए, ये क्या है 7.6 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, दिख रहा है ना, होप दैट दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो बना ली। अब इसको हमने डिवाइड करना है 5:8 में। अब एक चीज याद रखना, इसको देखना है 5:8 दिया ना, इन दोनों को ऐड करो, कितना बन रहा है 13 बन रहा है। जो भी रेशो दिए उसको ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने के बाद अगर 13 पार्ट बन रहे हैं ना, तो अब आपने क्या करना है, इस लाइन के नीचे कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाइए। सपोज करिए मैं इस तरह से एक एक्यूट एंगल बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये लो, ये मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक है, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चे हमने क्या करना है, मेन बात जो है अब स्टार्ट होती है। अब 5:8 था, इसको प्लस करके 13 आ रहा है ना, तो अब हमने क्या करना है, ये जो प्लस करके आ रहा है 13, इस लाइन में बराबर के 13 पार्ट कर देने। कितने? 13 पार्ट हमने बराबर के क्रिएट कर देने हैं। ये हमारा अगला काम है। ठीक है, तो एक मिनट में जरा अपनी कंपास रेडी कर लूं। चलिए, बहुत सही। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब हमने इसके बराबर के कितने पार्ट करने हैं, 13 पार्ट करने हैं। ये देखो, यहाँ पे कंपास रखो इस पॉइंट पे, ये आ गया पहला पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे रखो, ये आ गया अपना दूसरा पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे रखो तीसरा, यहाँ पे रखो चौथा, यहाँ पे रखो पांचवा, फिर रखो छठा, फिर रखो सेवंथ, फिर रखो एट्थ, फिर रखो नाइन्थ, फिर रखो 10th, फिर रखो 11th, फिर रखो 12th, फिर रखो 13th। ठीक है, तो इस तरह से आपने कितने पार्ट बना लिए पूरे इसके, कितने पार्ट बना लिए, 13 पार्ट। इनको नाम दे दो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। इस तरह से हमने कितने 13 पार्ट बना लिए। ठीक है, चलिए बहुत सही। अभी 13 पार्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब देखो कितने का है, 5:8 था। ठीक है, तो जिस रेशो में कहा है 5:8 है ना, तो पहले वाला नंबर देखना है 5 है ना, तो हमने क्या करना है, इस 5th वाले पे क्या करना है, इस पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेंसिल रखेंगे, अपना ये कंपास रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेंसिल रखो और एक आर्क बनाओ कुछ यूं। एक मिनट, यहाँ पे रखो और एक आर्क बनाओ यूं। ठीक है, चलिए बहुत सही, आर्क बना लिया यहाँ पे रख के। अब ये जो आपने आर्क बनाई है, ठीक है, अब क्या करोगे दूसरा काम, अब ये A4 पे रखो। कहाँ पे? A4 वाले पे रखो। ठीक है, और यहाँ पे रख के एंगल बनाओगे, यहाँ बन गया। चलिए बहुत सही। अब ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को क्या करोगे, ये 5th पॉइंट को, ये जहां से लाइन कट कर रही है वहां से इसको पास करवा के लाइन पे लगा दो ऐसे। ठीक है, ये आ गया। ये देखो, ये पॉइंट जो है कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया। अब ये जो लाइन है ना, ये 5:8 में डिवाइड हो रही है। बस इतना सा काम है। ठीक है, बस हो गया। ये काम था, 4 नंबर दे रहा आपको। ठीक है, ये काम आपको 4 नंबर दे रहा है। अगर आपको किसी को ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा देखो। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए बी, जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक एक्यूट एंगल बना लो कोई सा भी। उसके कितने 5:8 था, तो इनको ऐड करके 13 बन रहा है। 13 बराबर की पार्ट में बांट दो। ठीक है, कंपास से, कंपास खोलनी है तो दोबारा हिलनी नहीं चाहिए, जितना भी खोलोगे उतना ही चलता जाए। बराबर की पार्ट हो गए। अब 5:8 था, तो 5th पॉइंट पे, जो 5th पॉइंट है वहां पे क्या करोगे, कंपास रखो, ये खोलो, खोल के ये हो गया। अब जहां पे ये पॉइंट आया उससे क्या करो, इसको काट दो। काटोगे तो जो पॉइंट आया ना, उस 5th पॉइंट को उस लाइन से कटते हुए जाए और यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट मिल जाएगा। अब उस पॉइंट को क्या करो, वो जो पॉइंट है वहां पे 5:8 पे ये डिवीजन हो रही है। ठीक है, अब खाली यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं होता, ये तो हमने लिया बना। अब हमने क्या करना है, लाइन लिखनी है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 4-5 लाइनें लिख देनी है कि कैसे हमने बनाया, तब जाके हमें पूरे 4 नंबर। पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर लाइन की एक हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, होप दैट समझ आ गया होगा। ठीक है, उसका दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। बच्चे ये काम आप ऊपर भी कर सकते हो, चाहे तो ऊपर ड्रॉ कर लीजिए ये एंगल, चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन पॉइंट ए पॉइंट पे क्या करोगे, एक एक्यूट एंगल बना लोगे। उसके बाद क्या करोगे,
डिस्ट्रीब्यूट द लाइन ऑफ एक्यूट एंगल इन 13 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद हमने 13 बराबर के पार्ट्स में बांटा था, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद नाउ कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑन पॉइंट फिफ्थ पॉइंट पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करो। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, नाउ वी गेट अ पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते, कुछ भी नाम दे लो, सी दे दो। नाउ वी गेट ए पॉइंट सी। 6 पॉइंट होगा हमारे पास, सॉरी दिखा ही नहीं। नाउ जॉइन A5 एंड C एंड इसको क्या करोगे, इसको एंड एक्सटेंड दिस लाइन सो दैट वी गेट ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी। इस तरह से इसको करो, एक्सटेंड कर दो, यानी कहने का मतलब ये लाइन जो है इस तरह से एक्सटेंड कर दो कि ए बी पे हमें क्या हो, एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, डिवीजन पॉइंट होगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडिंग इन द रेशो 5:8। तो होप दैट आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बस इतना सा ही काम है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका ये एक क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है। ये बच्चे क्वेश्चन सिर्फ एक बार बोर्ड में आया इसलिए कम इंपॉर्टेंट है, पर रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए करवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जो कि सिमिलर हो ट्राइंगल एबीसी से, और जिसकी साइड जो है ना 5/3 टाइम हो ट्राइंगल एबीसी की। जो एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी उसकी जो साइड्स है ना 5/3 टाइम्स हो नई वाले की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक तो ऐसे रे बनाइए, इस तरह से एक रे बना लीजिए, ठीक है। हाँ, इसको नाम दे दो, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। अब क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बना लीजिए यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बना लीजिए, इस तरह से एक्यूट एंगल बना लिया। अब क्या करना है, देखो इसको हमने किसमें 5/3 होनी चाहिए ना साइड। अगर 5/3 होनी चाहिए तो जो बड़ा पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है ना, 5/3 है ना, तो इस लाइन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना इक्वल के। तो वही काम, पहले इसको कंपास को खोल लो, जितना खोलना है एक बार हिलाना नहीं, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आ गया हमारे पास 5वां पार्ट, ठीक है बच्चे। अब ये जो 5वां पार्ट आया ना, इस 5वें पार्ट को क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कंपास रखी, ये आर्क लगा ली, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखो और यहाँ पे आर्क लगाओ। अब ये आपको एक पॉइंट मिल गया, दिख रहा है। अब ये जो पॉइंट मिला ना, इसको आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। जैसे ये है और ये पॉइंट जहां से कट कर रहा है, ये लीजिए, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमने नाम दे दिया क्या, A1, A2, A3, A4 और ये हो गया A5, ठीक है। कनेक्ट कर दिया। अब सेम काम क्या करोगे, यहाँ पे करोगे क्या, कि यहाँ पे क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे कंपास रखी, ये लीजिए, ये है। अब यहाँ पे कंपास रखो और ये पॉइंट मिल गया। अब इसको जरा एक्सटेंड कर दो, जहां भी जा रहा है इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप सही बनाइएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अभी क्या करोगे, अब ये जो पॉइंट आ गया ना, तो इसको कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इससे एक्सटेंड, जितना मतलब एंगल नीचे उतना ही एंगल ऊपर होना चाहिए, और ये लो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंगल ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। ये हमने क्या बना ली, ट्राइंगल बना ली, ठीक है। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, कह रहे 5/3 हो करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। तो 5/3 का है ना, ये तो हमने ट्राइंगल बना ली जो हमारी एबीसी ट्राइंगल थी। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये हमारी ट्राइंगल है पहले वाली। अब कह रहा है एक और ट्राइंगल है जिसकी साइड इस ट्राइंगल की 5/3 टाइम हो। तो 5/3 है ना, तो अब क्या करोगे, यहाँ 3 पे रखो, कंपास खोलो, ये निशान आ गया। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे रखो, ठीक है, और ये एक पॉइंट आ गया। अब क्या करोगे, इस तीसरे पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, जहां पे भी जा रहा है, ये लीजिए, इस तीसरे पॉइंट से ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ये लो, ठीक है जी। तीसरे पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आप लोग बच्चे एकदम बारीकी से करना, मेरे से कोई प्रॉब्लम हो जा रही है पर आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आपसे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चे, सेम काम यहाँ पे करो, यहाँ पे रखो कंपास, ठीक है, और जितना खोलना है खोल लो,
ये लो, अब यहाँ पे रखो, ये आ गया एक्यूट एंगल, ठीक है। ये लो, इनको दोनों को ज्वाइन कर दो, ये लीजिए, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल आई ना, ये हमारे पास इसकी जो साइड्स है ना, इस एबीसी ट्राइंगल की कितनी है, 5/3 टाइम है करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की 5/3 टाइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो आ गई, ठीक है। तो शेडेड ट्राइंगल इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लो, हमें उसके मतलब नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर भी नीचे भी दोनों में क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है और दोनों ही बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या करोगे, डिवाइड बिलो लाइन सेगमेंट लाइन इन 5 इक्वल पार्ट्स। अब कह रहा है कि जो इस लाइन सेगमेंट के नीचे वाली जो एक्यूट एंगल है उसको क्या करना है, 5 बराबर के भाग में बांट देना, ठीक है। उसका चौथा स्टेप क्या करना है, क्यों करना है पता है ना, क्योंकि इसमें क्या था, जो नंबर बड़ा है वो वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क ऑन A5, ठीक है। आर्क पे A5 ड्रॉ करो और क्या करोगे, ज्वाइन A5 टू C, A5 को C से ज्वाइन करो। 6 क्या करना है, नाउ ड्रॉ अनदर आर्क ऑन A3 पे अगला आर्क ड्रॉ करो। अब क्या करोगे, ज्वाइन करो, किसको, ज्वाइन, इसको हम लोग नाम देते हैं D, इसको नाम देते हैं E। नाउ ज्वाइन A3 टू E, ठीक है। A3 को इससे किया एंड एक्सटेंड टू AC लाइन सेगमेंट तक इसको ले जाओ, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या करोगे, ड्रॉ आर्क ऑन पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं C', ठीक है। C' नाम दिया, ऑन पॉइंट C' पे एक और आर्क ड्रॉ करो और क्या करोगे, एंगल बनाओ, ठीक है। एंड ज्वाइन इसको हम लोग नाम देते हैं B', ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम नाम दे दिया B', ठीक है। ये वाले पॉइंट को, ये देखो, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे दिया क्या, B', ठीक है। हाँ, तब क्या करोगे, एंड ज्वाइन C' टू B', C' को किससे, B' से ज्वाइन कर दो, ठीक है। और आगे लिख देना, दस वी गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल A B', C', ठीक है। ये लिख देना। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन बनानी है, लाइन बना के क्या करना है, ऊपर नीचे बराबर के एक्यूट एंगल बनाने हैं, जितना एक्यूट एंगल नीचे उतना ऊपर, इसको 5 बराबर के भाग में बांटो। इस वाले पे आर्क लगाओ एंगल खोल के, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, ये पॉइंट से यहाँ पे भी एंगल ड्रॉ करो, इसको ज्वाइन करो इस B पॉइंट से, ठीक है। B पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस थर्ड पॉइंट पे क्या करोगे, एंगल ड्रॉ करो, इसको फिर यहाँ पे C पॉइंट मिल जाएगा, C पॉइंट से यहाँ पे एंगल ड्रॉ करो, ये B पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये ट्राइंगल हमें मिल गई, ठीक है बच्चे, ओके। सो बच्चे ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में आता है, ठीक है। तो होप दैट आपको यही पेपर में 4 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और टेंजेंट्स बनाइए, ठीक है, सर्कल पे, और उनको मेजर करिए। कोई बात नहीं, तो देखिए क्या करना है, पहले ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करिए जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है ना, तो कुछ नहीं करना हमने, ये देखो स्केल पे रखो 0 पॉइंट पे, 6 सेंटीमीटर खोल लो, ये 6 सेंटीमीटर मैंने खोल लिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर लो, ये लो, हाँ जी, ये 6 सेंटीमीटर का मैंने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा ऐसा है,
मेरे को सर्कल जो है ना छोटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा आएगा नहीं, ठीक है। इसमें 6 सेंटीमीटर का है, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरा यहाँ पे मैं समझा पाऊँ आपको, ठीक है। तो इसने 6 कहा है, मैं 3 का कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो भी कहा होगा वही करना है। इसने 6 का कहा है, मैं 3 का कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन आप लोग जो कहा होगा वही बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ जिसका रेडियस क्या है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर ही है। एक सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर आपकी स्क्रीन पे बन रहा है, आप लोग भी बनाइए साथ के साथ, ठीक है। ये लीजिए, तो एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से ये बना दिया हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। ये लो, ये यहाँ पे लिख दो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर्कल तो बना ही लोगे, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद क्या करना है बच्चे, हमने इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट ले लेना है अपनी मर्जी से, ठीक है। टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अपनी मर्जी से तो लेना है, लेकिन इस सेंटर से, इसको हम O मान लेते हैं, इस सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे हो। कितना, 10 मीटर की दूरी पे। तो स्केल को खोलो, ठीक है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर का है ना, तो 10 का मैं आधा ले रहा हूँ 5, ठीक है। आप लोग 10 ही लोगे। ये क्या हो गया, मैं 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर है तो सेंटर से ये लो, इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये लीजिए, ज्वाइन कर लिया। ये वाला जो पॉइंट है क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं क्या, ये पॉइंट P है, ये O है, ठीक है। ये PO पॉइंट हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर दूरी सेंटर से, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे रखो, आधे से ज्यादा कंपास खोलो इस लाइन का, ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ, ठीक है बच्चे, सही है। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे जो P पॉइंट है वहां पे कंपास रखो अपनी, ठीक है। ये यहाँ पे रख दिया। अब कंपास हिलनी नहीं चाहिए तो काम खराब हो जाएगा। अब कंपास खोल के क्या करोगे, एक इधर को आर्क लगाओ और एक आर्क इधर लगाओ, ठीक है बच्चे। अब आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, दिख रहा है, हाँ। तो ये देखो, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसको जरा लाइन खींच दो यहाँ पे, ये लीजिए, इस तरह से लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बहुत सही, आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास ये वाला जो M पॉइंट आया, ये क्या हो गया, सेंटर आ गया इस लाइन का, आधा आ गया। 10 था तो ये 5वां पॉइंट है, मान लो 10 सेंटीमीटर था ना, तो ये 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको हम लोग M पॉइंट नाम दे दिए, ठीक है। अब रेडियस क्या था अपने पास, है ना, रेडियस क्या था, रेडियस क्या था, MO नहीं है, मतलब लगभग MO जो है रेडियस के लगभग बराबर, ठीक है। M सेंटर है और रेडियस क्या होगा, O, और ये पॉइंट होगा ना, लेकिन लगभग बराबर, लगभग उतना ही है, ठीक है। अब क्या करना है, एक सर्कल और बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे जो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल 1 को, ठीक है, एट, अब देखो कैसे करना, ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं करना, खाली आप लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के इसको इस 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट तक ले जाइए, ठीक है। इतना ध्यान से देखिएगा, इस जो पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट आया था ना, वहां से इस P पॉइंट तक ले जाइए और एक सर्कल बना दीजिए, यहाँ पे रखे, इस तरह रख के। बेटा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आने वाला है, यहाँ पे रखो और ये एक सर्कल और बना दो, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल और बना देना, एक मिनट, यहाँ पे रखा था, हाँ जी, ये देखो, एक सर्कल और बना दिया, ठीक है। ये सर्कल एक और बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने कहा था ना, ये देखो, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये दिख रहा होगा, हमारे सर्कल पे जो पहला सर्कल था, इसको नाम देते हैं T, इसको नाम दे दो T', ठीक है। अब क्या करना है, इस P पॉइंट से, इस P पॉइंट से इन दोनों को क्या करोगे, ज्वाइन कर दो, इस P पॉइंट से एक इधर, ठीक है, और इसी P पॉइंट से एक मिनट, हाँ जी, देखो, इसी P पॉइंट से ये जो आ रहा है पॉइंट वहां पे, ठीक है जी, ये लो, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी, इसी पॉइंट से जाके मिलना चाहिए, ठीक है, पॉइंट से ही जाके मिलना चाहिए। इतना अच्छा बनाया था, सिक्का टूट रहा है ना बार बार पेंसिल का, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, यार रहने दो, आप लोग सही बना लेना, ठीक है, हाँ, आप लोग सही बना लेना, ठीक है, हाँ। तो अब देखो, ये टेंजेंट ही जो ड्रॉ करने थे, ये देखो क्या करता क्वेश्चन, ड्रॉ ए पेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे,
10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करना था, एक पॉइंट पी था, वहां से क्या करना, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना था, ठीक है, टू सर्कल एंड मेजर दे लेंथ। और इनकी हमने क्या करनी थी, लेंथ पता करनी थी। ये जो टेंजेंट है ना, इनकी क्या करनी है, लेंथ पता करनी है हमने, क्या लेंथ पता करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर लेंथ पता करनी है तो पहले देखो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखो, पहले सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए देखो, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज क्या करोगे, टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओके, 10 सेंटीमीटर दूर सेंटर से एक पॉइंट ले लिया। तीसरा पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, ठीक है, ऑफ ओपी, ओपी क्या था, ये और ये पॉइंट का ओपी का, तो यहाँ पे लिख दो ओपी, सही से लिखना है इसको, ठीक है, ओपी। उसके बाद क्या करोगे, लेट एम बी मिड पॉइंट, लेट एम बी मिड पॉइंट ऑफ ओपी, इस ओपी का एम मान लेते हैं हम, क्या है, मिड पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, विद एम एज सेंटर, एम को सेंटर मानते हुए, एम को क्या करना है, सेंटर मानते हुए, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस एमओ, रेडियस एमओ, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल, एक दूसरा सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, अनदर सर्कल, ठीक है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करोगे, विच इंटरसेक्ट ओरिजिनल सर्कल, ओरिजिनल सर्कल, जो कि ओरिजिनल सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, टी और टी डैश पे, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट, देन पीटी एंड पीटी डैश आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो पीटी और पीटी डैश क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। तो ये तो बच्चा हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख लिए। दूसरा हमने क्या करना है, मेजर दे लेंथ, उनकी लेंथ को हमने मेजर करना था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। तो जस्टिफिकेशन ऑफ टेंजेंट्स, देखो पहले तो देखो हमने क्या करना है, इनकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। तो लेंथ मेजर करने के लिए देखो, पी ओ टी क्या है, ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, ठीक है, पी ओ टी क्या है, ट्राइंगल है, इनको ज्वाइन कर लो चाहे तो, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। हमने टेंजेंट की लेंथ ज्वाइन करनी है, और आपको अच्छे से पता है कि जो टेंजेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेम पॉइंट पे जो टेंजेंट बनते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ो, पहले क्या करोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी वो देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करोगे, देखो ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस अगर 10 है, ये 10 है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसको पाइथागोरस से निकाल नहीं लोगे, क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये तो 90 डिग्री होता है, ये अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस लगा के ये तो निकल आएगी, ये तो निकल आएगी। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, देखो पीटी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किससे, पीओ का स्क्वायर, सॉरी ये अपने पास ये क्या था, परपेंडिकुलर, तो यानी कि पीटी का स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टीओ क्या हो जाएगा, टीओ का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये पीओ का स्क्वायर, ठीक है, पीओ का स्क्वायर। पीटी कितना है, देखो पीटी क्या है अपने को पता नहीं, पीटी हमने निकालना है, प्लस टीओ कितना है, 6 का स्क्वायर, 10 का क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो पीटी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100, ये प्लस में इधर के माइनस का 6 का 36, तो पीटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 64, पीटी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चे, कितना, 8 सेंटीमीटर हमारे पास पीटी आ जाएगा। और हमने क्या निकालना था, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना था। अब आपको अच्छे से पता है कि किसी सेम पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है बच्चे, ओके। आगे अगर इसको जस्टिफाई भी करना हो ना, तो वो भी देख लो, वो भी मैं बताता हूँ। अगर जस्टिफाई करना हो उसकी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो वी नो दैट टेंजेंट एट ए पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट। पता है आपको कि जो टेंजेंट होता है पॉइंट पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल पीटीओ और पी टी डैश ओ जो है वो 90 डिग्री है। कौन कौन सा, पी
टी और ओ ये वाला, और पी टी डैश ओ ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये देखो ये 90 का होता है और ये 90 का होता है, ये हमने करना है, ठीक है। तो ओटी को क्या किया, ज्वाइन किया। अब पीएमओ क्या है, डायमीटर सर्कल सेकंड का, ये देखो पीएमओ जो नया सर्कल बनाया उसका क्या है, डायमीटर है, ओके ठीक है। और पीटीओ क्या है, सेमी सर्कल है। एंगल पीटीओ ये क्या है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल है, ठीक है। इसी तरह एंगल पीटीओ क्या है, सेमी सर्कल है। और पीटीओ कितना है, 90 डिग्री। ये टी एंगल कितना, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, इसको देखो आगे। इसी तरह से पी टी डैश हो क्या, वो भी 90 होगा, वो भी क्यों है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कल वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था। इसीलिए पीटी और पीटी डैश जो है वो क्या है, टेंजेंट है टी और टी डैश की, ठीक है। अगर इसको मेजर करेंगे तो जो लेंथ आएगी टेंजेंट्स की वो 8.1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। हाँ 8.1 नहीं, ये गलत लिखा है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चे हमने ये क्वेश्चन 4 नंबर का करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, आपको पता है एक सर्कल 6 सेंटीमीटर का, उससे 10 सेंटीमीटर की सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट पी है, उस पर क्या करोगे आप लोग, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो पी और ओ का, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पी मिल जाएगा जो मिड पॉइंट होगा पीओ का। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे रख के इतना कंपास खोलोगे और एक दूसरा सेंटर बनाओगे सर्कल। अब ये सर्कल इस हमारे पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगा, इस पी पॉइंट से ये 2 टेंजेंट बन जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, पाइथागोरस लगा के हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। और अगर जस्टिफाई करने को भी कहा होगा तो मैंने जैसे आपको बताया, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये वाले पॉइंट का, इससे आप क्या करोगे, जस्टिफाई भी कर दोगे, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये यहाँ पे और ये इतना, ठीक है, जैसे जैसे बताया, ठीक है, इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद बच्चे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता पर एक बार बोर्ड में आया है इसलिए देख लीजिए। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, इंक्लाइन है ईच अदर पे 60 डिग्री पे। तो देखो बच्चे पहले तो क्या करोगे, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, कोई भी मतलब अपना अपने तरफ से एक पहले बना लो अपना जो भी है, ठीक है, एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, अब जो टेंजेंट्स है ना वो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पे, तो यानी कि ओ टी पी और ओ पी क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होते हैं, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इन सबको अगर हम जोड़ना चाहें तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये हमें पता नहीं है, और ये क्या है 60 डिग्री का, ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री हमने मान लिया, अपने आप से रफ फिगर बना लिया, ठीक है, ये 90 का है। तो अब क्या करोगे, टी ओ क्यू ये चारों एंगल अगर प्लस करोगे, क्वाड्रिलेटरल है ना, कल बताया था क्वाड्रिलेटरल चारों प्लस करके 360 होता है, तो इसमें से आप लोग क्या निकाल लोगे, ये टी ओ क्यू एंगल निकाल लोगे, 120 डिग्री बन जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है, 120 आ गया। अब हमने क्या करना है, ड्राइंग करनी है, अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करोगे, एक सर्कल बनाओ रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर, ये हमने रफ बनाया था अपनी तरफ से, एक सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ये सब अपनी तरफ से रफ बनाया था, ये काम हमने अंदाजे में किया। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो देखो, एक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, फिर क्या करोगे, टू रेडियाई बनाओ सर्कल के, ठीक है, जो कि 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो एक रेडियस एक रेडियस ये दोनों अपनी तरफ से बना लेना आपने, ठीक है, 120 डिग्री पे हो, बस एंगल बनाना है हमने। पहले देखो क्या करना, एक रेडियस बनाना, ठीक है, रेडियस बनाने क्या करोगे, इस पे 120 डिग्री एंगल बनाना, 120 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये मिल जाएगा। अब ये तो हमारे पास 2 रेडियस बन गए, ठीक है। अब रेडियाई जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पे, ठीक है, हाँ जी। अभी क्या करोगे, एंगल बनाओ 90 डिग्री का यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं 90-90 के होते हैं, ठीक है। तो इस रेडियस पे 90-90 के एंगल बनाओ। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट दे देंगे पी, ठीक है, इनको अगर ज्वाइन करोगे तो पॉइंट पी मिल जाएगा, जो कि अपने आप ही 60 डिग्री होगा, और पी ए और पी बी क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास है। अब बच्चे मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 4 क्वेश्चन में एक तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस मुझे लगता है ये आएगा, ठीक है, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये वाला, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 101% मिल जाएगा, बट जो बाकी के 2 क्वेश्चन कराए हैं वो भी आप एक बार देख लेना, रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है बच्चे, हाँ जी। सो बच्चों आई होप आपको लेक्चर जो है अच्छे समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जो है देखो, जो लास्ट में क्वेश्चन बताया ना 4 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन करवा दिए, उसमें से एक पहला क्वेश्चन और एक जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है ना कि रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए मैंने बाकी के 2 करवाए, तो बाकी 2 भी है वो भी एक बार मतलब नजर मार लेना कि अगर आ जाए तो कर सको, बाकी इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है आज के चैनल को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं, अब बाकी के जो हमारे 2 लेक्चर है वो तभी होंगे अगर 576 सब्सक्राइबर है, अगर ये 600 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बाकी के 2 लेक्चर लग जाएंगे, अदरवाइज
रिस्क में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग की जिम्मेवारी है, आपने 576 को 600 करवाना है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, मात्र 24 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा। आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब मैथ साइंस को थोड़ा साइड में रख दो और बाकी के सब्जेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट ही आपकी परसेंटेज बनाते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं बाकी के 2 लेक्चर में, जो कि 2 को और 3 को होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।